वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है तन्हाई परेशान करेगी। अचानक से आप दोनों के बीच क्या होने वाला है, आज हम इस रीडिंग में जानेंगे। और ये रीडिंग आपके पर्सन और आपकी रिश्ते की अपडेट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपके पर्सन अभी इस वक्त अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी चीज़ों को एक साथ करने का मन बना रहे हैं, जैसे काम पे ध्यान देना, रिलेशन पे ध्यान देना, अपने परिवार के जो पेंडिंग काम हैं या जिम्मेदारियां हैं उनको अच्छे से निभाना। फिर इनका फोकस अपनी मेंटल हेल्थ पे भी है, फिज़िकल हेल्थ पे भी है, फाइनेंशियल ग्रोथ पे भी है। तो ये पर्सन जो हैं वो एक ही टाइम पे मल्टीटास्क कर रहे हैं और ये काम इनसे हो नहीं पा रहा, जिसकी वजह से आपके पर्सन के जीवन में बैलेंस की कमी है। और ये जो बैलेंस की कमी है वो इस इंसान को अंदर से खोखला बना रहा है, कमज़ोर कर रहा है, क्योंकि ये अपने हमेशा घमंड और ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं। इन्हें लगता है कि ये जो भी कर रहे हैं लाइफ में वो सही है। और दूसरी तरफ इसी रीडिंग के अंदर मुझे उन लोगों के पार्टनर की एनर्जी भी फील हो रही है जो आपको लेकर या किसी और इंसान को लेकर अचानक से कोई फैसला लेने वाले हैं, क्योंकि यहाँ थर्ड पार्टी का कार्ड शुरू में ही आ गया है। तो हो सकता है कि आप दोनों के रिश्ते के बीच कोई ऐसा इंसान है जिससे दूर जाने के लिए आपके पार्टनर मन बना रहे हैं, लेकिन ये अचानक ही होगा। ये कोई प्लान्ड डिसीजन नहीं होगा। और ये पर्सन का जो आपके साथ रिश्ता है ये हो सकता है कि कई सारे पड़ावों से गुजर रहा है, चाहे ये कई सालों पुराना रिश्ता हो या अभी पिछले 1 साल में ये रिलेशन आपका नया बना हो। और कुछ लोगों के तो ये पार्टनर इतने ज़्यादा पुराने हैं जिसे हम कहते हैं ना कि बचपन का प्यार या स्कूल कॉलेज का प्यार, उस टाइम का रिलेशन भी हो सकता है। इस रीडिंग के अंदर कलेक्टिव लेवल पर बहुत सारे लोगों की लाइफ अभी अगले कुछ हफ्तों के बाद, क्योंकि अभी रिसेंटली सैटर्न का ट्रांजिट जो है यानी कि शनि ग्रह वक्री हुए हैं, ये एक बहुत बड़ी एस्ट्रोलॉजिकल ट्रांजिट है कुंभ राशि में। और इसका जो प्रभाव है वो सभी लोगों पर पड़ेगा। साल में एक बार तो सैटर्न वक्री होता ही है और हर साल होता है। एवरी ईयर सैटर्न रेट्रोग्रेड होता है और ये वो टाइम होता है जब हमारे कुछ पास्ट के इश्यूज रीसरफेस होते हैं, हमें रिविज़िट करने को कहा जाता है, हमें रीडू करने को कहा जाता है, हमें रीथिंक करने को कहा जाता है, हमें रीइवैल्यूएट करने को कहा जाता है। तो जो भी चीज़ें हमारे जीवन के अंदर कर्मों से जुड़ी हैं और जो ऐसे कर्म हैं जिन पे हमने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया या नहीं दिया, हमारी जो गलतियां हैं वो इस टाइम पर हमें समझाई जाती हैं। तो आपका जो पर्सन है अपनी लाइफ में कर्मों को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते नहीं हैं। अब ये पर्सन जो है वो परेशान है, इनको डर लग रहा है कि वो अकेले लाइफ को कैसे जिएंगे। इनको लगता है कि ज़िंदगी में प्यार बहुत ज़रूरी है। जब ये लोगों को देखते हैं दूसरे कपल्स को तो इनके अंदर एक बेचैनी और तड़प बढ़ जाती है कि मेरी लाइफ में वैसा प्यार क्यों नहीं है।
तो मुझे आज की रीडिंग में ना कार्ड्स बहुत अच्छे मिले हैं। ये कार्ड्स ऐसे कार्ड्स हैं जो ये बता रहे हैं कि आपकी लाइफ इस इंसान के साथ इतनी इजी नहीं है जितनी आपको समझ आती है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हमारा रिलेशन तो बड़ा सिंपल है, हम दोनों एक दूसरे की मन की बात को जान लेते हैं और हमारी केमिस्ट्री लाजवाब है। हमारा बॉन्ड, हमारा इमोशनल कनेक्शन, हमारी फिज़िकल एनर्जी एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन अभी इनके कार्ड्स में ये लग रहा है कि बहुत कुछ करना बाकी है उनकी तरफ से। आपके लिए ना कुछ कलर्स निकल कर आए हैं। अगर आप कलर थेरेपी का इस्तेमाल करते हो तो कुछ हफ्तों के बाद आपकी ये एनर्जी चेंज होगी। आप अपनी लाइफ में वो सब अट्रैक्ट कर पाओगे और मैनिफेस्ट कर पाओगे जो आप डिज़र्व करते हो, चाहे प्यार, चाहे नौकरी, चाहे पैसा, चाहे अच्छी लाइफ, चाहे आपके सपने पूरे हो रहे हैं। ये सब आपकी लाइफ में अभी कुछ टाइम के बाद शुरू होगा, कुछ दिनों के बाद। पहला कलर आपको जो यूज़ करना है अपनी ज़िंदगी में वो येलो कलर यूज़ करना है, और ये सभी के लिए बोल रही हूँ, रिगार्डलेस ऑफ योर जेंडर। आपका कोई भी जेंडर है, लड़का हो, लड़की हो, औरत हो, मर्द हो, ट्रांसजेंडर हो, गे हो, लेस्बियन हो, कोई भी हो, क्योंकि ये रीडिंग सभी 18+ रीडिंग्स हैं। और कभी कभी ऐसे कमेंट आ जाते हैं कि क्या सेम जेंडर सेक्स वालों के लिए टैरो रीडिंग्स होती हैं? सबके लिए टैरो रीडिंग्स होती हैं जो एनर्जी में बिलीव रखते हैं, क्योंकि हम सब एनर्जीज हैं। जानवर, पेड़ पौधे, इंसान, ये सारी चीज़ें एनर्जी के ऊपर आधारित है। दूसरा कलर आपको यूज़ करना है रेड कलर, और तीसरा कलर आपको ग्रीन कलर यूज़ करना है। ये 3 कलर आपको यूज़ करने हैं। बहुत ज़्यादा लंबा टाइम इन रंगों का इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ आपको 11 दिनों तक डेली इन कलर्स को अपनी लाइफ में यूज़ करना है। वो किसी भी तरीके से करो, खाने और पीने की वस्तुओं में इन रंगों का इस्तेमाल करो। जैसे पीले रंग के फल हैं, पीले रंग की मिठाई है, पीले रंग की सब्जियां हैं, पीले रंग का अपने घर में बेडरूम में बेडशीट बिछा सकते हो, पीले रंग का रुमाल रख सकते हो, पीले रंग का आप कोई कॉपी, कोई डायरी, कोई नोटबुक, कोई पेंसिल, कोई स्टेशनरी आइटम रख सकते हो। पीले रंग का कॉफ़ी का मग रख सकते हो, पानी की बोतल रख सकते हो, ग्लास रख सकते हो, क्रॉकरी रख सकते हो, जिसमें आप अगले 11 दिनों तक उन्हें इस्तेमाल कर पाएँ। और अगर आपके दिल में कोई डाउट आता है कि मुझे नहीं यूज़ करना, क्योंकि कुछ लोग डर जाते हैं कि उपाय है, कहीं बुरा असर ना पड़ जाए, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए, लेकिन कलर थेरेपी दुनिया की सेफेस्ट थेरेपीज़ में से बहुत ही पॉपुलर थेरेपी मानी जाती है, और बहुत ही लंबे टाइम से कलर थेरेपी पे रिसर्च हो रही है। लेकिन इसका बहुत ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। दूसरा कलर मैंने आपको रेड बोला है। रेड कलर को भी ऐसे ही यूज़ करना है, खाने पीने की वस्तुओं में, पहनने के कपड़ों में, या फिर इनका डोनेशन दे दो। अगर आप खुद नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो किसी गरीब या ज़रूरतमंद इंसान को इन रंगों की वस्तुओं का दान कर सकते हो। और 11 दिनों में आपने इन्हें डेली यूज़ करना है। जो भी आप अफोर्ड कर पाओ, जो भी आपकी पॉकेट अलाउ करे, आप उतना दान ज़रूर दीजिएगा, आपको फ़ायदा मिलेगा। वापस रीडिंग पर आते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर में अचानक से ये बदलाव आने वाला है कि वो आपके लिए अपने दबे हुए इमोशंस और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं।
अगर इस इंसान ने कभी अपने मन की बात को सच्चाई के साथ बाहर नहीं निकाला, आपको बताया नहीं है, तो ये बताना चाहते हैं। इनका मूड बदल रहा है, इनके अंदर वो एनर्जी हाई हो रही है जो इनको आपके लिए एक अट्रैक्शन पावर के साथ एक कॉन्फिडेंस दे रही है कि करेज अपनी ज़िंदगी में गैदर करो, साहस रखो, हिम्मत बांधो और अपने दिल में जो बात है वो पार्टनर को बोल दो। और कुछ लोगों के पार्टनर को ये लगता है कि आप इस इंसान को बहुत प्यार करते हो, तो ऐसे तो ये रिलेशन ख़त्म नहीं हो सकता, चाहे हम कई हफ्तों तक या पिछले कई महीनों तक आपस में बात ना भी कर रहे हो, फिर भी आपके पर्सन को आप पर विश्वास है। और ये इंसान इसी वजह से आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे क्योंकि उन्हें लगता है कि आप उनसे कभी भी दूर नहीं हो, आप उनसे कभी मुंह नहीं फेर सकते, उन्हें कॉन्फिडेंस है। एक और सिनेरियो यहाँ दिख रहा है मुझे कार्ड्स में। ये सिनेरियो उन लोगों से ज़्यादा रेजोनेट होगा जो लोग मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। आप लोगों के पर्सन शायद अभी मेंटली रेडी नहीं है। ये पर्सन अपनी लाइफ में बिजी है, लेकिन ये पर्सन को ना बैक ऑफ द हेड सबकॉन्शियसली ये लगता है कि आप दोनों का रिश्ता वर्थ वेटिंग फॉर है। अगर इस रिश्ते में इंतज़ार रखा जाए, वेट की जाए चीज़ों के ठीक होने का, तो वो वेट व्यर्थ नहीं जाएगी, उसका हमें फ़ायदा ही मिलेगा। तो इनको ये लग रहा है कि अगर मैं कुछ दिनों तक या कुछ हफ्ते तक रुक जाता हूँ तो चीज़ें अपने आप सही हो जाएंगी और हम दोनों के बीच का जो एक दूसरे के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग है या इमोशनल गैप आ गया है या कम्युनिकेशन में जो ब्लॉकेज इन्होंने बनाई है, अगर आपका नंबर वगैरह ब्लॉक कर रखा है या फिर ये अपनी मर्ज़ी से आपको कांटेक्ट में रखना पसंद करते हैं, तो ये कुछ दिनों के लिए ना खुद ही ब्रेक ले रहे हैं। जैसे इंसान अपनी ज़िंदगी में खुद बिज़ी रहना चाहता है और वो कोई रिलेशन का टेंशन कह लो या बोझ कह लो दिमाग पे नहीं रखना चाहता या चाहती। हो सकता है अभी लाइफ में कुछ और इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटीज़ हो इनकी, जैसे काम को लेकर ज़्यादा फोकस्ड हो गए हों या इनका काम और इनका जो बिज़नेस है, या ये अगर सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं हैं, कहीं जॉब करते हैं, तो हो सकता है वर्क लाइफ का स्ट्रेस है और अभी इनका दिमाग जो है ना वो काम पे ज़्यादा है। इन्होंने प्यार को रखा हुआ है दूसरे तीसरे नंबर पे। तो ये अपनी लाइफ को ना ऐसा जीते हैं कि इन्हें जीने में मज़ा आए। ये अगर गुस्से में भी जल्दी आते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि मेरा गुस्सा जो है वो मुझे ही पता है, कब कंट्रोल करना है, कब आउट ऑफ बैलेंस चले जाना है। लेकिन ये आपको दोष नहीं देना चाहते, उनको आपकी नर्चरिंग एनर्जी, लविंग एनर्जी, रोमांटिक फीलिंग्स और आपका एक्सप्रेस करने का तरीका बहुत अच्छा लगता है। उन्हें आप में बहुत सारी क्वालिटीज़ भी नज़र आती हैं और अभी इनको ये लग रहा है कि हम दोनों काफ़ी अलग हैं, लेकिन हम फिर भी एक बेस्ट और परफेक्ट कपल की तरह साथ में अच्छे लगते हैं। तो उनको आपके प्यार पे विश्वास है, शायद ये इसी वजह से आपको ज़्यादा भाव नहीं दे रहे। जैसे किसी इंसान को पता होता है ना कि ये कहाँ जाएगा, ये तो मेरा ही है, ये तो मुझे इतना प्यार करता है या करती है, इसका मेरे अलावा कोई नहीं है दुनिया में प्यार करने वाला, तो ये पर्सन तो मेरे पीछे मैड है, ये कहीं नहीं जाएगा। तो वो भरोसा आपने इनको दिया हुआ है, वो विश्वास दिला दिया है अपने सच्चे प्यार से।
तो कुछ लोगों के लिए इस रिलेशन में कोई भी जल्दबाजी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस कुछ ही दिनों का वेट करना है। ये दिन मुझे कम से कम लग रहे हैं अगले 5 दिन हैं, कुछ लोगों में अगले 14 दिन हैं, 19 दिन हैं, 22 दिन हैं और 28 दिन हैं। आप इतने दिनों का वेट करिए। आपकी लाइफ में जो लव का प्रॉब्लम है या सिचुएशन है उसमें धीरे धीरे सुधार आ रहा है, चीज़ें बैलेंस में आ रही हैं और आपको भी टाइम मिलेगा कि उतने दिनों के अंदर आपकी खुद की एनर्जी भी ग्राउंड होनी शुरू हो जाएगी। देन यहाँ पे मैं राशियों की अगर बात करूँ तो इस रीडिंग में राशियाँ सभी आई हैं और मुझे ना इस रीडिंग में बहुत सारे फ्लावर्स गिफ्ट नज़र आ रहे हैं। या तो आपका फूलों से कोई स्पेशल कनेक्शन है या फिर आप लोगों को फूल अपने घर में लगाना या फूलों को स्केच करना, ड्राइंग बनाना उनकी या उनकी पेंटिंग करना अच्छा लगता है, या आप फ्लोरल प्रिंट के कपड़े पहनते हो या फ्लोरल प्रिंट से आपको कोई खासा लगाव हो सकता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें नेचर को ही डिपिक्ट करती हैं। नेचर लवर हो सकते हो या फिर आप प्लान कर रहे हो घर में नए फूल वगैरह पौधे वगैरह लाने का, या फिर आपके कनेक्शन में फूलों की एनर्जी आ रही है। और फूल क्या करते हैं? फूल एक ग्रोथ का, पॉजिटिविटी का, अबंडेंस का, ब्यूटी का, अट्रैक्शन का, फेमिनिन एनर्जी का सिंबल माना जाता है। फूल हमें क्या बताते हैं लाइफ में कि फूल जब खिलता है तो हमारी ज़िंदगी में हमें फूलों को देखकर हमेशा एक पॉजिटिविटी फील होती है। दुनिया में कितने भी नेचर ने जो हमें चीज़ें दी हुई हैं, हर कोई अपनी एनर्जी को कैरी करता है और उसका कोई ना कोई सिंबल, कोई इम्पोर्टेंस, कोई सिग्निफिकेंस हमारी लाइफ में ज़रूर है। फूलों से भी आपको थेरेपी मिलेगी, आपकी हीलिंग हो जाएगी। अगर आप फूलों को अपने घर में लगाते हो, डेली उन्हें पानी देते हो, जो भी उनका फर्टिलाइज़र है, जो भी उनका रख रखाव में आप योगदान दे सकें, फूलों की देखभाल कर सकें, तो ऐसे पौधे जिनमें फूल निकलते हो उन्हें आसपास ज़रूर लगाएं और फूलों को कम से कम तोड़ें। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, कहीं पार्क या गार्डन में चले गए, उनको फूल अच्छे लगते हैं तो वो तोड़ लेते हैं तुरंत, उन्हें लगा रहने दें। हाँ, ये बात अलग है कि आप भगवान को चढ़ाना चाहते हो या कहीं स्पिरिचुअल या रिलीजियस प्लेस में जाके फूलों को ऑफरिंग के रूप में गॉड के आगे देना चाहते हो, ऑफ़र करना चाहते हो, तो आप ले जा सकते हो। अदरवाइज़ कि सिर्फ आपको वो देखने में अच्छे लग रहे हैं तो आप उन्हें तोड़ के अपने पास रख लो, ऐसा मत करें। ज़्यादा से ज़्यादा आपको फूल लगाने हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी से ब्रेकअप होना अचानक आपके रिश्ते को मजबूत बनाएगा। रोमांटिक फीलिंग्स बढ़ जाएंगी पार्टनर की। पास्ट के कुछ इश्यूज़ आप दोनों के रिश्ते में जो थर्ड पार्टी ने क्रिएट किए थे, उन इश्यूज़ को आपके पर्सन रिजॉल्व करना चाहते हैं और अचानक हो सकता है कि अगले 9 घंटे, 16 घंटे, 19 घंटे और कुछ लोगों में अगले 32 घंटे और 40 घंटे भी इम्पॉर्टेंट है। अचानक कांटेक्ट होना पार्टनर का, या फिर आपके पर्सन से आपको अचानक ही कोई स्मॉल ऑफ़र मिल जाए, कोई जेस्चर इनका आपको नज़र आए या फील हो, या इनका कोई फ्रेंड आपको फ़ोन करके बता दे कि आपका पर्सन आपके बारे में पूछ रहा था या पूछ रही थी, तो आपको ऐसा कोई हिंट, कोई सिग्नल या कोई कम्युनिकेशन इनके फ्रेंड से भी आ सकता है, इनसे भी आ सकता है, और यूनिवर्स से आपको कोई साइन या सिंबल या कोई हिंट या सिग्नल भी मिल सकता है। यूनिवर्स का ना अपना तरीका होता है हमसे बात करने का, हमें वो साइन वगैरह दिखा देते हैं
और वो साइन भी अलग होते हैं। कुछ लोगों को बटरफ्लाइज बहुत दिखती हैं, कुछ लोगों को पंख गिरे हुए दिखते हैं, कुछ लोगों को पार्टनर के नाम का लेटर, पार्टनर की जन्म की तारीख, पार्टनर के जन्म का महीना, या फिर वो सारी यादें जो आप दोनों ने रिश्ते में साथ बनाई हैं, उनसे जुड़ा कोई हिंट आपको मिल जाता है कि आप कहीं पे जा रहे हो और अचानक आपने गाड़ी की नंबर प्लेट पर पार्टनर की बर्थ डेट को कई बार देख लिया, या फिर आप घर में ही हो, काम कर रहे हो और काम करते करते सडनली आपका जो दिमाग है और जो आपका दिल है वो पार्टनर के ख्याल में डूब गया और आपको नहीं समझ आया कि अचानक मुझे इनका ख्याल क्यों आ गया। तो हो सकता है वो भी आपको याद कर रहे हैं। ये टेलीपैथी कनेक्शंस होते हैं और ऐसे कनेक्शंस हमें दिखते नहीं हैं, हमें 5D में इनकी एनर्जी महसूस होती है। 5th डायमेंशन पूरा ही एनर्जी और मेटाफिजिक्स है, जो लाइफ की मिस्टीरियस एनर्जीज़ हैं उन्हें इंडिकेट करता है। तो जो लोग कहते हैं ना कि हमें तो कुछ दिखता ही नहीं है, कोई साइन नहीं मिलता, अगर आपको कोई सपना आ रहा है, कोई ड्रीम आ गया है ऐसा आपके रिलेशन से जुड़ा हुआ, तो वो भी साइन है। या फिर आप अपना कोई काम कर रहे हो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, कॉलेज जा रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, अपने बिजनेस पे जा रहे हो, या कहीं घूमने फिरने के लिए वैसे ही ट्रैवलिंग पे निकले हो, तो रास्ते में कोई साइन आपको दिख जाए, वो भी यूनिवर्स का एक तरीका है आपको बताने का कि जिसके बारे में आप सोच रहे हो वो इंसान भी आपकी एनर्जी को फील करता है और करती है। वो भी आपको अपने थॉट से, अपनी एनर्जी से सोचते हैं। तो कनेक्शन आप लोगों का ना सोलमेट है। आज की रीडिंग में कार्मिक कार्ड्स कम आए हैं, 30% कार्मिक एनर्जी आई है और आज 70% कार्ड्स जो हैं वो सोल कनेक्शन को दिखा रहे हैं। लेकिन ये सोल कनेक्शन आपका इजी नहीं है, क्योंकि सोल कनेक्शन सुन के ना काफ़ी लोग खुश हो जाते हैं और वो समझते नहीं है कि सोल कनेक्शन का मतलब ये नहीं होता कि हैप्पी एंडिंग होगी, सब कुछ अच्छा होगा, रोमांटिक होगा, सारी चीज़ें आसानी से हो जाएंगी। लव मैरिजेस माना जाता है कि दुनिया में सबसे टफ मैरिज होती है। घर वालों को मनाना, रिश्तेदारों को मनाना, सोसाइटी का सोचना, ये लोग क्या सोचेंगे, चाहे आप और पार्टनर ये सब ना सोचते हो लेकिन उनके घर वाले सोचते हो। तो हमें कई बार लगता है कि हम तो ये सोचते नहीं हैं, हम तो ब्रॉड माइंडेड हैं, हम तो ओपन माइंडेड हैं। पार्टनर क्यों ऐसा सोचते हैं? क्योंकि उनको अपनी फैमिली का पता है कि उनके घर वाले कैसे हैं। अगर आपको वेट है कमिटमेंट का, मैरिज का, फ्यूचर में इस पर्सन से शादी का सपना आप देख रहे हो, तो आपको बहुत सारा टाइम उपाय करने में लगेगा, क्योंकि मुझे ये रिलेशन इतना आसान नहीं लग रहा। सोल कनेक्शन है लेकिन पास्ट लाइफ का ऐसा रिश्ता है ये जिसके अंदर कार्मिक साइकिल काफ़ी बार चल चुके हैं। पहले भी कई बार ऑन एंड ऑफ हुआ है ये रिश्ता, फिर ये ठीक हो जाता है और उसके बाद फिर से वही एनर्जी रिपीट होती है, वही फेजेस आते हैं ऑन एंड ऑफ वाले, इन एंड आउट होता है कनेक्शन। कुछ लोगों के लिए मुझे आपके पर्सन और आप में आगे चलकर किसी पुरानी बात के लिए कॉन्फ्लिक्ट और आर्ग्यूमेंट होता हुआ भी नज़र आ रहा है। तो थोड़ी अपने अंदर जो मैस्कुलिन एनर्जी है, अगर आपको गुस्सा जल्दी आ जाता है या फिर आप उनकी किसी बात से जल्दी परेशान हो जाते हो, तो वो आपको शांति के साथ और प्यार के साथ पार्टनर को समझानी है, क्योंकि आप दोनों के बीच में कुछ लोगों के लिए लड़ाई का, झगड़े का या आपस में पुरानी बात को लेकर सफाई मांगना कि मुझे एक्सप्लेन करो, मुझे प्रूफ दो,
और मुझे बताओ कि उस टाइम तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया था। तो शायद आपका पर्सन आपको सही जवाब नहीं देगा या देगी, जलेबी की तरह गोल गोल आंसर घुमा फिरा के देंगे और आप उसी को सच मान लोगे, क्योंकि आप ऑलरेडी हर्ट हो, ऑलरेडी इस रिलेशन में वेट करके थक चुके हो और आपकी एनर्जी भी ऐसी हो गई है कि आपको बस इनकी एनर्जी अपनी लाइफ में 24 घंटे, हफ्ते के 7 दिन, साल के 12 महीने और साल के जो 365 दिन होते हैं, आपको इनका प्यार हर दिन चाहिए, ना कम ना ज़्यादा, उतना चाहिए जितने में आप खुश हो। तो आपकी उम्मीदें इस रिश्ते से थोड़ी ज़्यादा हैं, इन उम्मीदों को आपने संभाल कर रखना है, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना कि कब मुझे कमिटमेंट देंगे, कब मेरे साथ शादी करेंगे, कब थर्ड पार्टी को छोड़ेंगे। आपको अपनी ज़िंदगी और रिश्ता इनके साथ अच्छे टर्म्स पर निभाना है। उनकी लाइफ में जो कार्मिक सिचुएशंस हैं उनसे अभी पार्टनर बाहर नहीं आएंगे, लेकिन कुछ अचानक ऐसा ज़रूर हो सकता है जो इस इंसान की आंखें खोलने वाला होगा। ये भी हो सकता है कि इनको थर्ड पार्टी से ठोकर मिल जाए, इनको किसी ऐसे दोस्त से कोई अच्छी सलाह मिल जाए, कोई एडवाइस मिल जाए कि तुम्हें सच्चे प्यार को समझना चाहिए और जो इंसान तुम्हें दिल से प्यार करता है या करती है, तुम्हें उसी से शादी करनी चाहिए। तो शायद इनके दिमाग में वो बात स्ट्राइक कर जाए और ये फिर आपके बारे में सोचना शुरू कर दें, कुछ प्लान करें और फिर आपकी तरफ आ जाएं। ये भी हो सकता है, क्योंकि अचानक होने वाली एनर्जी है और अचानक तो आप भी कुछ एक्शन मोड में नज़र आ रहे हो। तो अगले आने वाले कुछ दिन ऐसे ज़रूर होंगे जहां आपका मन बेकाबू होगा, आप दिल से थोड़ा बेचैनी और तड़प ज़्यादा फील करोगे कि मुझे तो आंसर चाहिए, मुझे तो इनकी रिप्लाई चाहिए। अगर इन्होंने ब्लॉक किया है मुझे तो मैं ब्लॉक से हटवा कर ही रहूँगा या रहूँगी। आपकी भी वो ज़िद्दीपन की एनर्जी और रिस्क उठाने की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। कुछ चैनल्ड मैसेज हैं जो यहाँ मुझे नज़र आ रहे हैं पार्टनर के लिए और आप दोनों के रिश्ते के लिए, जिसमें पहला मैसेज है, तुम्हें रुलाकर मैं खुश नहीं हूँ, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, आई एम सॉरी। आपको ये क्यों रुलाते थे, क्यों इन्होंने आपके प्यार को इतना इग्नोर किया है, अब उन्हें लगता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं खुश नहीं हूँ। उन्होंने जो भी आपके साथ किया है, जैसा भी बर्ताव किया, जैसा भी व्यवहार रखा, अपने बिहेवियर और एटीट्यूड की वजह से आज ये इंसान अपने जीवन में अंदर से दुखी है और ये दुख उनको कहीं से भी मिल रहा हो, काम में मन नहीं लग रहा, पैसों में कोई दिक्कत आ रही है या पैसा जो है हाथ में ठहर नहीं रहा, खर्चे ज़्यादा बढ़ गए हैं, अगर हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं चाहे अपने आप में या घर में किसी और सदस्य के बीमारी के कारण पैसा लग रहा है, तो इनको लग रहा है कि जो दुख मैंने पार्टनर को दिया है उस दुख का कहीं ना कहीं मुझे भुगतान करना पड़ रहा है। तो अब इनको रियलाइज़ हो रहा है, एहसास होना शुरू हो गया है और ये माफ़ी भी मांग रहे हैं। कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपका इस रिश्ते में जो प्यार है और सब्र है उसका फल ज़रूर देंगे। आपको यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी मिल रही हैं। गॉड और डिवाइन एंजल आप दोनों के रिश्ते में बहुत कुछ ऐसा कर रहे हैं कि दोनों को ही पता लगे कि ये रिलेशन उनको किस मकसद से दिया गया है। तो शायद वो मकसद आपको तो समझ आ गया है, लेकिन अभी भी पार्टनर को समझ नहीं आया, तो ये टाइम लेगा। इस रिलेशन में बहुत सारी चीज़ें अनफोल्ड होंगी, क्लियर होंगी और रोमांटिक होंगी, लेकिन एनर्जी थोड़ी स्लो है। लेकिन जो अचानक होने वाली चीज़ें हैं वो मैंने बता दी हैं।
तो आज की रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ गाइस। उम्मीद करती हूँ आज की रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। आज आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है डिवाइन लव 1111। फिर से रिपीट कर देती हूँ, डिवाइन लव 1111। ये ज़रूर कमेंट सेक्शन में डालना है, सबने डालना है। किसी ने भी कमेंट करते हुए कंजूसी नहीं करनी। अगर प्यार दुनिया में चाहिए तो कुछ मेहनत तो लगेगी। अपनी एनर्जी को इस चैनल के साथ ज़रूर जोड़ो। जितना कनेक्शन आपका चैनल के साथ कमेंट के थ्रू मजबूत बनेगा, उतना ज़्यादा आपके जीवन में क्या हो रहा है, कौन सी एनर्जीज़ हैं, वो मुझे टैरो में नज़र आएंगी। और जिनका कमेंट नहीं आता तो वो लोग भी इस बात को ध्यान से समझ लें कि टैरो कार्ड रीडिंग एनर्जी बेस्ड रीडिंग है। आपकी एनर्जी को इस चैनल से जोड़ना ज़रूरी है, क्योंकि ये रीडिंग मैं आपको कंसल्टेशन नहीं दे रही। आपको ना मैंने देखा है, ना मैं आपको जानती हूँ। आपकी एनर्जी को टैरो में फील करने के लिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। लाइक ज़रूर दें वीडियो को, कमेंट ज़रूर डालें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जिन्हें कंसल्टेशंस लेने हैं वो काइंडली डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर लें। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो रीडिंग, रेकी हीलिंग, स्पेल्स, विचक्राफ्ट, ब्लैक मैजिक को हटाना हो, थर्ड पार्टी को हटाना हो, या मन चाहे इंसान से शादी करना हो, या मन चाहा करियर, पैसा और ज़िंदगी में नाम और शोहरत कमानी हो, तो मैं ऐसे ऐसे उपाय देती हूँ, ऐसे ऐसे स्पेल्स आपके लिए करती हूँ कंसल्टेशन के साथ, जो आपकी लाइफ को मीनिंगफुल बना दे, ब्यूटीफुल बना दे, और ज़िंदगी में आप खुशियों के साथ आगे बढ़ो। क्योंकि एक ज़िंदगी होता है काटना, कि लाइफ को सिर्फ काट रहे हैं, मज़ा नहीं आ रहा, इन्जॉय नहीं कर पा रहे। मेरे द्वारा दिए गए उपाय आपकी लाइफ को इंजॉयबल भी बनाते हैं और वर्थ लिविंग फॉर भी बनाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।